फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय माता दी। अभी माता का दिन चल रहा है, आज है दूसरा दिन और मैं लगी हूँ नहा के आ गई। मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहा के, और अभी देखिए पूजा के बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ। अब हमारी होगी पूजा। और देखिए फ्रेंड्स, आज का भी ब्लॉग इसी पे रहने वाला है कि मैंने दिन भर पूजा पाठ के अलावा और क्या क्या किया, मेरा कैसे दिन बीतता है नवरात्रि के टाइम। बाकी टाइम भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पौधों को पानी दिया जा रहा है और कुर्सी में खड़े होके। और देखिए अब मैं आ गई हूँ बत्ती बनाने। अखंड ज्योति की बत्ती बनाना है मुझे, जो कि अपने 1.25 हाथ की रहती है। उसे हम बर के बनाएंगे। और इसे मैं डेली नहीं, लेकिन अभी जो मेरी मार्केट से लेके आए थे बत्ती, वो थोड़ा अच्छी नहीं थी, तो उसे मैं घर पे ही बना रही हूँ। मेरे को बनाने आती है। तो देखिए बना करके और हम लगाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, पूजा वूजा वो करके और हम लोग फिर आरती वगैरह करेंगे। पाठ भी नहीं हो रहा है, पाठ मैं अब कल से शुरू करूँगी। तो देखिए मेरी बेटी भी लगी हुई है, साथ में मोली धागा का उसका जो प्लास्टिक होता है जिस पे लपेटा हुआ रहता है, निकाल दिया है उसने। बहुत बदमाशी करती है ये, बहुत ज़्यादा। और क्या करें यार, बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, बर्दाश्त करना पड़ता है। और अब देखिए भोग, सारी पूजा हो गई, भोग की तैयारी हो रही है, तो भोग लगेगा। और आज जैसे दूसरा दिन है तो माता को शक्कर का भोग जरूर लगेगा। बाकी सब चीज़ें लगेंगी, लेकिन शक्कर का भोग जरूर लगेगा। तो देखिए ये भोग लगा दिया है उन्होंने। और हमारे यहाँ जो बाल गोपाल हैं उनको भी भोग लगता है। उनको तो खैर डेली ही लगता है, दोनों टाइम। और अब आरती की तैयारी हो रही है, आरती करेंगे, उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होने की वजह से उन्होंने बोला आरती के बाद बात करेंगे। तो देखिए पूजा पाठ सबसे पहले होता है, कॉल वगैरह तो आते रहते हैं, है ना, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पूजा पाठ का जो टाइम होता है उस पे ही कर लेना चाहिए। और हम लोग साथ में मिलके पूजा कर लेते हैं नवरात्रि की। वैसे तो नहीं हो पाता है क्योंकि उनको ऑफिस जाना रहता है, तो वो अपने हिसाब से पूजा करके चले जाते हैं। डेली की पूजा में हम साथ में नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जैसे कुछ वैसा अनुष्ठान वगैरह किया है तो उसमें साथ में ज़रूर करते हैं, करना भी चाहिए। अब मैं लग गई हूँ अपनी सब्जी वगैरह बनाने में। तो आज मैं आलू और कोहड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी। कोहड़ा तो आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, पम्पकिन जिसको बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, लेकिन पम्पकिन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि मेरे यहाँ की भाषा अलग है तो सबको समझ में आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा दूसरे जगह से हूँ, और ये वीडियो जहाँ तक जाएगा हो सकता है वो लोग को मेरी भाषा ना समझ में आए। तो देखिए सब्ज़ी वगैरह बना करके और खाना देने के बाद मैं बेटी को लाने जाऊंगी। और देखिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इस बीच में जो बहुत सारे काम होते हैं, कुछ पर्सनल काम जैसे रील्स वगैरह हो गया वो सब। अब देखिए शाम के बज गए हैं 3:30, तो मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और चाय बनाएंगे, भी बर्तन रखे हुए हैं। किचन भी पूरी तरह से अच्छे से क्लीन नहीं है, पर थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था मैंने। और दोबारा से पोछा लगाने का टाइम हो गया, क्योंकि बच्चे लोग खा के देखिए गंदा करते हैं। ये फ्रिज की देखिए ट्रे को तोड़ के इन्होंने कैसे फेंका है यहाँ पे, तो बहुत गंदा करते रहते हैं मेरे बच्चे। तो बीच बीच में भी मुझे साफ़ करना पड़ता है, शाम में मुझे एक बार पोछा ज़रूर देना पड़ता है, क्योंकि उससे घर क्लीन रहता है। और जो दोपहर में हमने खाना पीना खाया है वो भी साफ़ हो जाता है, तो शाम में आरती पूजा करने में भी ठीक रहता है, शुद्ध रहता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए बिस्किट खा रही है बैठ के तो अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा देखिए मेरा यही है कि मैं साफ़ सफाई में थोड़ा ज़्यादा ही जोर देती हूँ। पूरा दिन मुझे टाइम खुद के लिए मिले या ना मिले, आराम करूँ या ना करूँ, लेकिन घर मेरा इससे हमेशा चमकते हुए रहना चाहिए। तो यही है मेरी नेचर में। और क्या बोलूँ मैं, कभी कभी लगता है यार मैं भी वैसी सबकी तरह होती, आराम से बैठ के आराम कर रही होती, तो लेकिन नहीं हो पाता है मेरे से। साफ़ सफाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा घर हमेशा चमकते हुए रहे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर टाइम मैं उसको क्लीन करते रहूँ। जो भी मुझे गंदा दिखे मैं सबको फटाफट से क्लीन करते रहूँ। तो यही मेरा काम है। रील्स वगैरह मैंने बना ली कल के लिए, और अब मैं बस
पोछा मार के और दूध लाने के लिए जाऊंगी। दूध मेरे यहाँ बगल में ही है, तो गाय लगती है तो वहाँ से जाके लाते हैं। और अभी देखिए पोछा वगैरह करने के साथ साथ मेरी बेटी गंदा करते जा रही थी, तो मैंने उससे डांट लगाई। और उसके बाद अभी हम जाएंगे मेरे घर में, मतलब मेरे मोहल्ले में ही पंडाल है, तो वहाँ देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और क्लीनिंग में आप लोग ज़्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि मेरा यही रूटीन है डेली का। आप लोग अदरवाइज़ मत लीजिएगा। क्या करूँ, मेरा आदत हो गया है 2 टाइम करने का। तो देखिए काम करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर अपने घर का काम है तो आप करते रहें, अच्छा रहता है। और अपनी खुद की सफाई ज़रूरी होती है सबसे ज़्यादा। खुद से जैसे आप घर को साफ़ करोगे वैसा कोई नहीं कर पाएगा। बढ़िया देखो नहीं तो यहाँ की रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि थोड़ा आज मैं फ्री हो गई हूँ तो थोड़ा घूम के आती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मेरे यहाँ कैसे कैसे पंडाल बनता है। मेरे मोहल्ले में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस देखिए ये मेरा यहाँ से मेरा घर है और थोड़ा सा आगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूजा पंडाल बन रहा है अभी, और ये बन ही रहा है। पता नहीं कब तक बन के कंप्लीट होगा। और यहीं पे माता का आगमन होगा। यहाँ सप्तमी के दिन से माता का पट खुलता है, उसी समय माता शायद षष्ठी के दिन रखी जाती है, सप्तमी के दिन खुलती हैं। और ये हमारे यहाँ का चौक है। चौक में आपको दिखा रहे हैं, एक बच्चा देखिए कैसे स्टंट कर रहा है। तो ये बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। अगर कभी गिर गए तो यहाँ इधर उधर से गाड़ियाँ भी आती रहती हैं, तो बच्चे समझते नहीं हैं और ये सब काम करते रहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा समझाना चाहिए। और फिर मैं उसके बाद ये किराना दुकान में मुझे कुछ सामान लेना था, मेरे यहाँ बगल में ही है मोहल्ले में। तो अब मैं आऊँगी घर को। और तो देखिए घर आने के बाद अब हम आरती पूजा करेंगे। खपड़े धारी मैया खड़ग खपड़े धारी, सूर्य नर मुनि जन सेवक सीने